हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है वैक्यूटेनर। जो हॉस्पिटल में क्या होते हैं, ब्लड सैंपल के लिए जो ट्यूब यूज किए जाते हैं उन्हें वैक्यूटेनर कहते हैं। तो उनको कौन कौन से जो वाइल होती हैं, कहाँ कहाँ यूज होती हैं, ठीक है, कौन कौन सा सैंपल जाता है और उसमें कौन कौन सा सॉल्यूशंस होता है, इसके बारे में आज डिस्कस करूँगी मैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, और पहले से है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस है वो मिलती रहे, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वैक्यूटेनर में कौन से होती है? फर्स्ट है रेड। इसकी क्या होती है, जिसका क्या होता है, वैसे तो ये जो कि डिटेनर होते हैं नीचे से प्लास्टिक की बनी होती है और ऊपर से जो इसमें कैप होता है वो क्या होती है, रबर की होती है, ठीक है। तो जो रेड वाला कैप वाला वाइल होती है, वैक्यूटेनर होता है, इसमें क्या होता है, नो एंटीकोगुलेंट, इसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। और बेसिकली ये यूज होता है सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस इन बायोकेमिस्ट्री एंड इम्यूनोलॉजी के लिए, और ब्लड बैंक में यूज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वाइल है आपका ग्रे वाइल, ठीक है। इसमें जो सॉल्यूशंस होता है सोडियम फ्लोराइड होता है, ठीक है। जो सोडियम फ्लोराइड होता है ये क्या करता है, एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। सैंपल अब कलेक्शन के बाद उसको ब्रेक डाउन होने से, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसीलिए इसका सोडियम फ्लोराइड का यूज किया जाता है। और ये टेस्ट जो है कहाँ, ये वाइल कहाँ कहाँ पे यूज किए जाती है, ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए, जीजीटी के लिए, और लैक्टेट के लिए, ठीक है। लैक्टेट के लिए यूज किया जाता है बेसिकली। इसके में सैंपल हम 5 डे के लिए कलेक्शन स्टोर कर सकते हैं, कलेक्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्पल वाइल, ठीक है। पर्पल वाइल जो है, कंटेनर जो है, इसमें क्या होता है, ईडीटीए होता है। ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है, ई से होता है इथाइलिन, डी से होता है डायमाइन, टी से होता है टेट्रा एसिडिक, ए से एसिड, ठीक है। तो क्या होता है, एथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड इसमें कंटेन होता है, जो क्या करता है, एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है। ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, ठीक है। तो इसका मेनली यूज़ कहाँ किया जाता है पर्पल वाइल का, हेमाटोलॉजिकल जो भी सैंपल भेजे जाते हैं उसके लिए, जैसे सीबीसी हो गया, ईएसआर हो गया, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर जाता है मलेरिया के लिए, और उसके अलावा एचबीएनसी के लिए, और पैराथायराइड हार्मोन्स के लिए, इसके लिए पर्पल वाइल का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइट ब्लू ढक्कन वाला जो वाइल होता है वो कहाँ यूज किया जाता है, इसमें जो सॉल्यूशंस होता है 3.2% क्या आता है, सोडियम सिट्रेट होता है, ठीक है। सोडियम सिट्रेट होता है, ये ब्लड को, ये क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है, ठीक है। एक ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, तो क्या करते हैं, क्लॉटिंग स्टडी कोगुलेशन स्टडी के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे पीटीएनआर के लिए हो गया, एपीटीटी के लिए हो गया। एनआर बताया मैंने, अगर वैक्सीन थेरेपी चल रही है तो उनका पीटीएनआर चेक करते रहते हैं, और एपीटीटी हेपेरिन थेरेपी वाले के लिए, और डिटाइमर थ्रोम्बोसिस हो जाती है या तो उसके लिए डिटाइमर करते हैं डीबीटी में, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन वाइल क्या है, हेपेरिन वाइल होती है इसे, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, बोन मैरो स्टडीज़ में किया जाता है, रेनिन में किया जाता है, अल्डोस्टेरोन और इंसुलिन एंड हिपेरिन के लिए इसका यूज किया जाता है, हिपेरिन वाइल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका येलो वाइल, जो मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें जो सॉल्यूशन होता है, एक सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, इसमें क्या लिखा रहता है, SST, इसका मतलब होता है सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, ठीक है। तो इसमें जो सॉल्यूशंस होता है, सिलिका पार्टिकल्स होते हैं, और सीरम सेपरेटिंग जेली होती है, ठीक है, जो सीरम को सेपरेट करती है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है इसका, बायोकेमिस्ट्री में यूज किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री में इसका
KFT LFT हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया और TFT हो गया। अदर चीज़ उसके बाद एंडोक्रिनोलॉजी में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एंडोक्रिनोलॉजी हो गया, ऑन्कोलॉजी में इसका यूज किया जाता है, टॉक्सिकोलॉजी में इसका यूज किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में यूज किया जाता है, जैसे वायरल मार्कर हो गए, ठीक है। और चीज़ इसमें भी इसका एग्जाम वो करता है, इम्यूनोलॉजी में इसका यूज किया जाता है, जैसे CRP हो गया आपका, और R फैक्टर, रिमोटिक फैक्टर हो गया, और इसमें इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसका जैसे कुछ एग्जांपल है, यूरिया, क्रेट, सोडियम, पोटेशियम में इसका यूज किया जाता है। CRP C रिएक्टिव प्रोटीन के टेस्ट में भी इस वाइल का यूज किया जाता है। LFT हो गया, GGT हो गया, अमाइलेज ऐसे में बोन प्रोफाइल जैसे कैल्शियम फॉस्फेट एंड ALP एंड एल्बुमिन में इस वाइल का यूज किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑरेंज वाइल, ठीक है। ऑरेंज वाइल का यूज क्या किया जाता है, अगर स्टेज सीरम टेस्टिंग किया जाता है, सीरम का टेस्टिंग किया जाता है, तब तो ऑरेंज वाइल का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, थ्रोम्बिन बेस एक्टिवेटर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका वाइट ट्यूब्स। वाइट ढक्कन वाला जो ट्यूब है, कंटेनर है, इसका यूज किया जाता है PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस में और DNA एप्लीकेशन में इसका यूज किया जाता है। तो ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया है, रेड वाइल, पर्पल वाइल और ग्रीन वाइल, येलो वाइल, ठीक है, और ग्रे वाइल के बारे में बताया, ठीक है। अब कुछ क्या है, गोल्डन पॉइंट है जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको डेली लाइफ में भी ये याद होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हैं कुछ गोल्डन पॉइंट, जो HbA1c की जो नॉर्मल वैल्यू होती है 4.0 से 6.0 mg/dl होती है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आती है तो वो डायबिटीज़ का मरीज हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल जो क्रेटिनिन की वैल्यू होती है वो 0.6 से 1.3 mg/dl होती है, ठीक है। जो क्रेटिनिन होता है, अगर किडनी के पेशेंट का स्पेसिफिक किसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किडनी का मार्कर होता है किडनी फेलियर या किडनी डिजीज़ का, तो क्रेटिनिन होता है। तो नॉर्मल वैल्यू इसकी कितनी होती है, 0.6 से 1.3 mg/dl होती है, ठीक है। उसके अलावा जो बर्न होता है, बर्न का मतलब क्या है, ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है, ठीक है, 6 से लेके 20 mg/dl इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये भी किडनी फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका WBC, ठीक है। WBC नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 5000 to 10,000 mm³ होता है, ठीक है। अगर WBC ज़्यादा आता है तो ये किसको इंडिकेट करता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू क्या कितनी होनी चाहिए आपकी, 200 mg/dl से कम होनी चाहिए, लेस देन 200 mg/dl, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी लिपिड, ठीक है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है, जो रिकमेंडेड होता है 100 mg/dl से कम होता है, ठीक है। नियर ऑप्टिमल कितना होता है, 100 से 129 mg/dl क्या होता है, ऑप्टिमल, इतना तक टॉलरेट कर सकते हैं। मॉडरेट रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कब होगी, मॉडरेट रिस्क कब होगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, जब इसकी वैल्यू क्या होगा, 130 से अबव हो जाएगी, 130 से अबव हो जाएगी, तो ये क्या होगा, मॉडरेट रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होगा, ठीक है। हायर रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ किस कंडीशन में होगा, जब इसकी वैल्यू 160 mg/dl से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 160 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू नॉर्मल कितनी होती है, 150 mg/dl होती है, ठीक है। तो जो लिपिड प्रोफाइल होता है, मेनली जो इसमें क्या होना चाहिए, हाई डेंसिटी लिपिड क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और लो डेंसिटी लिपिड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी क्या होगा, कम चांसेस रहते हैं CAD के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका APTT, ठीक है। APTT, ठीक है, तो क्या है, APTT का जो नॉर्मल वैल्यू है 28 to 35
सेकेंड है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू इसकी 28 से 35 सेकेंड है कन्वेंशनल एंड एसआई यूनिट में, ठीक है। और जब हम किसी पेशेंट का क्या कहते हैं सैंपल लेते हैं, उसको एंटीकोगुलेंट थेरेपी चल रही होती है, जैसे एंटीकोगुलेंट थेरेपी में किसी को हेपेरिन चल रहा है, तो अगर उसका सैंपल लेते हैं एपीटीटी एग्जामिनेशन या किसी चीज़ के लिए एग्जामिनेशन लेते हैं, तो वहाँ पे जहाँ भी मैन्युफैक्चर करते हैं वहाँ पे एटलीस्ट हमें 3 से 5 मिनट तक वहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है। वहाँ पे ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए 3 to 5 मिनट वहाँ पे प्रेस करे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीटी क्या है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम्स क्या है, नॉर्मल कितना होता है 11 to 12.5 होता है कन्वेंशनल एंड एसआई यूनिट में, ठीक है। जो INR होती है नॉर्मल वैल्यू वो कितनी होती है 3 to 4.5 फॉर हाई डोज वार्फिन थेरेपी। अगर किसी पेशेंट को हाई डोज वार्फिन थेरेपी चल रही है तो उसका जो INR होगा नॉर्मल कितना होगा 3 to 4.5 तक उसका क्या होगा INR होगा। और जो वार्फिन की स्टैंडर्ड डोज पे इसका वैल्यू कितनी होगी 2 to 3 होगी, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है, जो मोस्टली एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और आपको याद भी होने चाहिए, ताकि आप किसी चीज़ को अपनी लैब रिपोर्ट या कोई लैब रिपोर्ट जो भी हॉस्पिटल में है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे।